हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व बीसीएस। आप सभी ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में उन सारे टॉपिक्स का जो हाईली यील्डिंग है 67 बीपीएससी मेंस के लिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और 67 बीपीएससी मेंस के लिए एटलीस्ट इतने सारे टॉपिक्स को साइंस एंड टेक में तैयार करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब मैं कर देता हूं कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सब में जो है इसमें किस तरीके से प्रौद्योगिकी जो है अपना रोल निभा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ है। ये यदि इसे सीधे सीधे क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो जो आप इसमें जो है फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ोगे वह जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखने में सहायता कर सकता है, तो इसको पढ़ के जाना। दूसरा है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतिकारी ये परिवर्तन लाने वाला है, तो आप इसे पढ़ के जाना। बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है यह। परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण, आपको पता होगा कि जो हमारा परिवहन क्षेत्र है वह हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से पॉल्यूट कर रहा है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए परिवहन क्षेत्र का विकार्बनीकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरकार जो है बीते दिनों बहुत सारा इनिशिएटिव ले रही है। परिवहन को इलेक्ट्रीफाइड करने की कोशिश करी जा रही है, इलेक्ट्रिक परिवहन पर ध्यान दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देखोगे कि वैश्विक पैनोरमा पे अभी जो चाहे कन्वेंशनल वार हो या जो ट्रेड वार है चाइना और अमेरिका के बीच, रशिया यूक्रेन के बीच, चाइना ताइवान के बीच, तो ये सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, हो रहा है। तो इसलिए यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत को इसमें आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहिए, इन सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्रवार से अर्थात परसों से जो है हमारा एक करंट अफेयर्स प्लस डीआई का बैच शुरू होने वाला है, न्यू बैच। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हो तो 1500 रुपया इसका चार्ज है। इसमें हर एक करंट अफेयर्स के जो भी सेक्शंस हैं, लाइक हिस्ट्री पॉलिटी नहीं, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कवर करी जाएंगी। साथ में डीआई, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स मिला करेंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 9810638805। आप इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जुड़ने का प्रोसेस जान सकते हो और जुड़ के अपने प्रिपरेशन का स्पीड और पेस जो है और स्टैंडर्ड जो है दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वह कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे पढ़ के जाना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम और ऊर्जा सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। कुपोषण और फूड फोर्टिफिकेशन ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, तो आप इसे पढ़ के जाना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बिहार में और देश में कुपोषण की, मल न्यूट्रिशन की स्थिति है, इसको कैसे फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से टैकल किया जा सकता है, इस टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन फंजिबल टोकन, मेथनॉल और इथेनॉल अर्थव्यवस्था, मेथनॉल ओवरऑल इंडिया और इथेनॉल बिहार में कितना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस पर पढ़ के ही जाना है आपको। ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई अपशिष्ट प्रबंधन जो है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इस बार 67 बीपीएससी मेंस के लिए। भारत में ई गवर्नेंस जो है भारत को किस तरीके से बढ़ा सकता है आगे प्रगति के पथ पे, साथ साथ बिहार के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है
बीते दिनों बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो भी स्टेप उठाए गए हैं, ई गवर्नेंस के माध्यम से जो भी योजनाओं को की डिलीवरी हुई है सोसाइटी के बीच, किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट जो है एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर के आ रही है, ये सारी चीज़ें ई गवर्नेंस का परिभाषा वगैरह जो भी डायमेंशंस हैं सब देखना होगा आपको। इसके साथ साथ भारत में नाभिकीय ऊर्जा क्लासिकल और हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा बना रहता है। प्रौद्योगिकी विकास संबंधी पहले जो भी इन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या यूं कहें कि आप ऑब्वियस वी आर राइटिंग फॉर 67 बीपीएससी मेंस, तो बीपीएससी मेंस के लिए भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें बिहार का इनपुट देंगे ऑब्वियस, तो ये इंपॉर्टेंट है। विकास संबंधी जो भी पहले हुई हैं, कहने का मतलब मैं थोड़ा इधर का उधर बता दिया कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर, सब पढ़ना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी आने वाले समय में इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटावर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गगनयान मिशन, ठीक है। ये सारे 18-19 जो भी टॉपिक्स हैं, ये एटलीस्ट आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ना ही होगा 67 बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। और आप हमारा ये 1500 रुपये वाला करंट अफेयर्स प्लस डीआई वाला क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9810638805। इस पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसका जो भी चार्जेस है, मिनिमम चार्जेस मैंने रखा है, इसे पे करके आप जुड़ लीजिए और अपने प्रिपरेशन का स्पीड और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।